रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएमसीए प्रोजेक्ट को लेकर एक और नया खुलासा किया है। इस खुलासे में उन्होंने यह बताया है कि भारत एएमसीए प्रोजेक्ट के तहत पहले कितने लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है और उसके बाद भारत एएमसीए प्रोजेक्ट को लेकर आगे क्या करेगा। हाल ही में मोदी सरकार ने उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान यानी कि एएमसीए कार्यक्रम के तहत एक खास मंजूरी दी। ये कदम भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस कार्यक्रम को एडीए उद्योगों की साझेदारी के साथ लागू करेगा। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को समान अवसर मिलेंगे। ये ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत सरकार ने अपने किसी हाई प्रोफाइल प्रोग्राम में पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी सामने आने का मौका दिया है। साथियों, आपको जानकर यह खुशी होगी कि रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अभी 2 दिन पहले एमका प्रोजेक्ट को, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाने का प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाने की एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही डिसाइसिव डिसीजन लिया गया है, जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इस देश में एरोस्पेस सेक्टर को एक डेप्थ और एक नई हाइट प्रदान करेगा। एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज 5 प्रोटोटाइप डेवलप करने की योजना है, जिसका बाद में सीरीज प्रोडक्शन होगा। यह निर्णय मेक इन इंडिया प्रोग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट में पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट करने का उसे मौका मिलेगा। एएमसीए प्रोजेक्ट भारत की 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये विमान अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा। इसके जरिए भारत अपनी वायु सीमा की सुरक्षा और अच्छे से कर पाएगा। इस लड़ाकू विमान में स्टील्थ तकनीक है, जो रडार से इसे बचाए रखेगी। दुश्मन इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। बिना आफ्टर बर्नर के ध्वनि की गति से अधिक उड़ान भरने की क्षमता है। इसमें उन्नत सेंसर और हथियार नए जमाने के लग सकते हैं। यह मल्टी रोल विमान की भूमिका निभाएगी। इसके अलावा इसमें एआई टेक्नोलॉजी भी लैस होगा, जिसके जरिए यह विमान और भी ज्यादा खूंखार हो सकेगा। एएमसीए को डीआरडीओ की एडीए द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य भारतीय वायुसेना को 2030 तक एक विश्व स्तरीय स्वदेशी विमान देना है, जो राफेल या सुखोई जैसे विमानों से ऊपर की कैटेगरी में हो, और इसके जरिए भारत विदेशों पर अपनी निर्भरता कम करेगा। एडीए इस कार्यक्रम को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर चलाएगी। बताया जा रहा है कि 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान होगा, उसमें कई तरह की खासियतें होंगी। जैसे वजन और आकार की बात करें तो यह मध्यम वजन वर्ग लगभग 25 टन का होगा, जो राफेल और सुखोई से छोटा लेकिन काफी तेज होगा। रेंज गति की बात करें तो ये 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज और मैक 1.2+8 की गति से उड़ान भरेगा। इसमें हवा से हवा, हवा से जमीन और स्टील्थ मिसाइलें जैसे अस्त्रा और ब्रह्मोस एनजी दागी जा सकेंगी। बताया जाता है कि शुरुआत में GE F414 इंजन, इसके बाद स्वदेशी AL51 इंजन विकसित किया जाएगा। इसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके जरिए दुश्मन इसे पकड़ नहीं पाएगा। यकीनन भारत का एएमसीए प्रोजेक्ट एक बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट है, जो भारत को मजबूत और सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान दिला सकता है। अब चूंकि सरकार ने इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आने की मंजूरी दी है, तो इस प्रोजेक्ट में तेजी देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से देश के रक्षा मंत्री ने बताया है कि कैसे पहले 5 प्रोटोटाइप तैयार करके उड़ाए जाएंगे और उसके बाद एक मास लेवल पर प्रोडक्शन करने की तैयारी भारत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।